वैभव, वैभव, अरे बुआ मुबारक हो। मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई जब मुझे पता चला कि दोनों बहुओं की डिलीवरी हो गई है। कहाँ है दोनों चांद के टुकड़े, कहाँ है? माया भाभी की बेटी वो है। अरे वाह। और श्रेया का चांद सा बच्चा कहाँ है? श्रेया का बच्चा नहीं बच पाया। श्रेया का चमत्कारी बच्चा, जिसका न केशव के गुंडे कुछ बिगाड़ पाए, न बिजली, न आग, न मधुमक्खी, न बेहोशी की दवा। जिस चमत्कारी बच्ची का कोई बाल तक बांका नहीं कर पाया, वो जिंदा नहीं बची। ऐसा कैसे हो सकता है? दीदी, मुझे वैभव के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। प्लीज मुझे ले चलो। माँ, 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 मेरे बार बार समझाने के पश्चात भी तुमने वही अनर्थ किया सविता, जिसका मुझे भय था। तुमने मेरे अंश अवतार को उसकी मौत स्वयं से दूर क्यों होने दिया सविता? श्रेया के प्रस्ताव को क्यों नहीं ठुकराया तुमने? क्यों इतनी सरलता से मान गई कि श्रेया अपनी संतान को, अर्थात मेरे अंश अवतार को, माया को दे दे? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यदि एक माँ अपनी संतान से अलग होती है तो उसे कितनी पीड़ा होती है? क्षमा कीजिए माँ, लेकिन अब भी आपका अंश इसी घर में पलकर बड़ा होगा। आपने भी तो यही आशीर्वाद दिया था ना? नहीं सविता, तुम मेरे वचन का गलत अर्थ निकाल रही हो। और नियति के साथ खेलना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है, किंतु आज तुमने वही किया सविता। मैंने तुम्हें समझाया था कि ये सुख माया के भाग्य में नहीं है। मेरे अंश अवतार ने श्रेया की कोख से जन्म लिया, तो वह इसीलिए क्योंकि इस परम सुख की प्राप्ति श्रेया को ही होनी थी। मैंने जो तुम्हें समझाया, तुमने उसकी उपेक्षा की है सविता। और हर बार मुझसे सलाह लेती हो, तो इस बार क्यों नहीं? अब जो तुमने किया है उसके दुष्परिणाम तो सामने आएंगे ही। मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना माँ। माया एक और बच्चा खोने का दुख नहीं झेल पाती। ये सब माया के लिए किया। तुम समझने का प्रयत्न नहीं कर रही हो सविता। ये अंश कोई सामान्य शक्ति नहीं है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। और जब जब लक्ष्मी गलत हाथों में गई, उसका दुरुपयोग करके रावण और कंस जैसे पापियों ने विनाश किया है।
आले आले आले, कितनी प्यारी बच्ची है। आजा 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 मेरे पास आजा, दादी के पास आजा, आजा आजा आजा। श्रेया मेरे अंश के लिए कवच के समान थी सविता, क्योंकि एक माँ से अधिक उसकी संतान का भला और कोई नहीं सोच सकता। वह हर क्षण उसकी रक्षा करती, उसे उचित संस्कार देकर बुरे लोगों से दूर रखती। किंतु माया में सामर्थ्य नहीं है कि वो मेरे अंश अवतार को सुरक्षित रख सके। वह शीघ्र ही लोगों की बातों में आ जाती है। अरे देना मुझे, मैंने कितने बच्चे बड़े किए हैं। ले लीजिए ना, मुझसे तो चुप हो नहीं रहा है, शायद आपसे हो जाए। जा बड़ी दादी के पास आजा। मेरे अंश अवतार की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे और श्रेया के भाग्य में लिखा था सविता, किंतु आज तुमने अपने मोह के कारण उस अवसर को भी गवा दिया। और अब जो परिस्थितियां बनेंगी उससे मेरे अंश के गलत हाथों में जाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। और यदि ये अनर्थ हो गया तो मेरा अंश अवतार सदैव के लिए लुप्त हो जाएगा। और यदि अंश गया तो पूर्ण भी चला जाएगा। तुम अभी भी नहीं समझी सविता, तुम्हारी लक्ष्मी मां सदैव के लिए चली जाएंगी। नहीं माँ, माँ मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया, मुझे नहीं पता था मुझसे इतनी बड़ी भूल होने जा रही है। आपके अंश अवतार पे मेरी वजह से विपत्तियां आएंगी, मुझे इसका आभास भी नहीं था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। उठो सविता, अब जो हो गया वो हो गया सविता। अब भविष्य पर ध्यान दो और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें हर परिस्थिति में उसका संरक्षण करना होगा। तुम्हें उसे उचित संस्कार और प्रेम देना होगा और बुरे लोगों से सुरक्षित रखना होगा। और ये कार्य तुम्हें श्रेया के साथ मिलकर संपन्न करना होगा, क्योंकि नियति ने उसे ही मेरे अंश अवतार को जन्म देने के लिए चुना था। संतान की कुंडली माता पिता से जुड़ी होती है, इसीलिए श्रेया को हर परिस्थिति में उसका कवच बनकर उसकी रक्षा करनी होगी। और इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे सविता कि यह शक्ति किसी गलत हाथ में न जाए। जी माँ, आपकी हर आज्ञा का मैं पूरी निष्ठा के साथ पालन करूंगी। आप बस मुझ पे और मेरे परिवार पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। मेरे परिवार पे किसी भी दुख की छाया ना पड़े, मेरे गलती की सजा उन्हें ना मिले। माया, ये बिल्कुल तुम पर गई है, तुम्हारी तरह नखरे कर रही है ये। अच्छा क्या क्या? भाभी मैं ट्राई करूं? मुझसे चुप हो नहीं रहा है, तुमसे क्या होगा? भाभी एक बार ट्राई करने दो ना। ठीक है, तुम भी ट्राई कर लो। लाइए लो, तुम भी ट्राई करके देख लो। अरे कैसे होगी चुप इससे?
चाची के हाथ में आते ही चुप हो गई। ऐसा क्या किया चाची ने? हाँ, ऐसा कैसे? ना ना बेबी, रोना नहीं, मम्मी साथ है ना। जाओ मम्मा के पास जाओ। ये माया, ये तूने क्या किया? बच्ची उसके हाथ में क्यों दी? तो क्या हुआ ताई जी, वो भी तो चाची है और उसने अभी अभी अपना बच्चा खोया है। और अगर कुछ देर के लिए मेरी बेटी के साथ खेल भी लिया तो क्या हो गया, उसे अच्छा लगेगा ना। माया तू कितनी भोली है। अरे समझती क्यों नहीं? अभी अभी तो उसने अपना बच्चा खोया है। बाहर से भले दिखा रही है, अंदर से तो जलन हो रही होगी उसे। उसका बच्चा मर गया और तेरी बेटी जिंदा है। उसके भोलेपन पर मत जा। ऐसी झड़कुकड़ियों की ना सबसे पहले नजर लग जाती है बच्चों को। देख तूने काला टीका भी तो नहीं लगाया। रोहित, अब वैभव कैसा है? कैसा होगा वैभव? ओ, ये तो चुप भी नहीं हो रही। जरूर किसी की नजर लग गई है। मैं इसे काला टीका लगा देती हूँ। हाँ, ताई जी आप ठीक तो है ना? आपको लगी तो नहीं ना? टांग भर की है और लात तो ऐसे मारे के। देश का भविष्य बेटियां ही हैं बड़ी सासू माँ। बड़ी होकर फुटबॉलर बनेगी। पहला गोल तो अभी से मार दिया उसने। सर चकरा गया ना बड़ी सासू माँ। अरे ऐसे गिरा मत करिए, लोग देखेगा तो क्या कहेगा इस उम्र में गिर रही है। सेटअप हो जाए। ये भगवान, ये माया की लड़की पता नहीं क्या खा के पैदा किया है माया ने इसे। किशो को कॉल लगाती हूँ। हेलो, हाँ कविता दीदी, मैं आप ही को फोन करने वाला था। क्या खबर है? श्रेया का बच्चा हो गया ना? अब ये बच्चा हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब श्रेया का बच्चा तुझे चाहिए ना, तो ऊपर की टिकट कटवा ले। मतलब ये कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने के बाद कुछ देर बाद ही ऊपर निकल लिया, समझा? क्या बात कर रही हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो चमत्कारी बच्ची है ना। वो यही तो सोच के मेरा दिमाग चकरा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जिस बच्ची ने पैदा होने से पहले इतने चमत्कार दिखाए और पैदा होते ही खुद को ही नहीं बचा पाई। बात कुछ हजम नहीं हुई। पर छोड़, ये माया की बच्ची भी कुछ कम नहीं है। पिद्दू सी है, पर मेरे सर को ना फुटबॉल समझ के जो लात मारी उसने। पिद्दू सी बच्ची है, लेकिन जब लात मारी ना तो लगा कि कोई छोटा भीम है। दिमाग चकरा गया मेरा। आपके सर पे चोट लगी है ना? पक्का चोट लगी होगी, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। एक दिन की बच्ची है, इतना जोर से कैसे मार सकती है आपको? थोड़ा सोच के तो बोलिए। आप अभी हॉस्पिटल में है ना, एक काम करिए, वहां पर किसी डॉक्टर से मिलिए, उनको बोलिए कि आपके दिमाग का इलाज करें। तू ना शट अप हो जा। क्या? हाँ? नहीं, तुम बोलते रहो। हाँ, बकवास। ऐसा कैसे हो सकता है? वो क्या है ना कि खबर तो ये है कि बच्ची जन्म देते ही मर गई है। कुछ तो गड़बड़ हुई है हॉस्पिटल में, पक्का कुछ तो हुआ है।
तो खड़े क्या हो, जाओ और पता करो कि क्या गड़बड़ है। अगर जिंदा है तो किसी भी कीमत पे चाहिए मुझे वो चमत्कारी बच्ची। पापा, मैं पापा बन गया। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं? है तो। भाव, कब से ढूंढ रही हो तुम्हें? सब खत्म हो गया। क्या क्या सोचा था मैंने, ये करूंगा, वो करूंगा, इसे स्कूल में भेजूंगा। कल मैं बैंक भी गया था एफडी के इंटरेस्ट रेट जानने के लिए। क्योंकि बच्ची बड़ी होती है स्कूल जाने के लिए ना, तब तक एफडी मैच्योर हो जाता। मेरी बच्ची अब मेरे पास नहीं, देख नहीं पाया उसे। अपने हाथों पे उठा नहीं पाया। श्रेया, मुझे ना मेरी बच्ची ना दो, कुछ करो, बच्ची ना दो मुझे, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बस बच्ची ना दो। वैभव, वैभव सुनो। मैं कुछ भी करूंगा, मुझे बस मेरी बच्ची ला दो। वैभव, सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं भी कैसा हूं ना, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा हूं। तुम कैसा फील कर रही हो उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। I'm sorry श्रेया, I'm really sorry। तुम्हें संभालना चाहिए और मैं ही यहाँ पे। I'm sorry श्रेया, I'm sorry। मतलब बच्ची के जन्म होने के बाद मैं पापा कहलाता, तुम तो 9 महीने से उसकी माँ, हर पल उसके साथ हो। नहीं पता तुम्हें कैसा फील हो रहा। तुम अकेले नहीं हो श्रेया, मैं हूं तुम्हारे साथ, है ना? मेरी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया ना तुम्हारा प्रेगनेंसी में। नहीं वैभव, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे कोई गलती नहीं है। मेरी गलती, मुझे और ध्यान देना चाहिए था तुम्हारा, और ख्याल रखना था तुम्हारा। मैं नहीं कर पाया, इसलिए शायद हमारा बच्चा आज जबकि उसकी बच्ची जिंदा है, उसकी आंखों के सामने है। मैं नहीं देख सकती वैभव को ऐसे। वो पिता है, उसको सच जानने का हक है। मुझे वैभव को सच बताना ही होगा। वैभव, तुमसे कुछ कहना है। वो रोहित भी और माया भाभी की बच्ची, हमारी बच्ची।
हमारी बच्ची है मतलब